हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो कि पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्यों ये अभी न्यूज़ में चल रहा है? ऐसी क्या ट्रीटी है जिसके कारण अंटार्कटिका में कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो सकती? और ये इसको वर्ल्ड क्यों इस कॉन्टिनेंट को फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए प्रयास कर रहा है? और इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है? तो सब जानेंगे अपन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडिया होस्ट करने जा रहा है 46th अंटार्कटिका टीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एट कोची फ्रॉम 20th ऑफ मई टू 30th ऑफ मई, जिसको अपन अंटार्कटिका पार्लियामेंट भी बोलते हैं। अब इस मीटिंग और टीटी की मीटिंग को कौन कराएगा इंडिया में? तो सबसे पहले जानते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, जो कि गोवा में है, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ये कंडक्ट कराएंगे मीटिंग। और इसमें जो 46th मेंबर ऑफ अंटार्कटिका टीटी के पूरे मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये मीटिंग सेकंड टाइम इंडिया में हो रही है। पहली मीटिंग 2007 में न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। अब हम जानेंगे अंटार्कटिका टीटी है क्या। तो मेरे दोस्तों, अंटार्कटिका ट्रीटी 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने एक ट्रीटी साइन करी, जिसमें इंक्लूडेड थे अर्जेंटीना, चिली, बेल्जियम, फ्रांस, USA, UK और ETC 12 कंट्रियों ने एक ट्रीटी साइन करी टू प्रोटेक्ट द अंटार्कटिका फ्रॉम इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल टेंशन। और इन 1983 इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। अभी राइट नाउ 56 मेंबर हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के अंदर। इसका एम है अंटार्कटिका को नो मैन लैंड घोषित करना, जो कि आउटसाइड होगा इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब हम जानेंगे इसके फीचर क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि अंटार्कटिका को हमें पीसफुल यूज़ करना है, नॉट फॉर मिलिट्राइजेशन और द न्यूक्लियर टेस्ट। इसमें सबसे पहले हमें अंटार्कटिका को न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए नहीं यूज़ करना है और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि इसको यूज़ करना है फॉर साइंटिफिक पर्पस और साइंटिफिक रिसर्च को शेयर करना है विद मेंबर कंट्रीज। ये इसके फीचर हैं। इंडिया और अंटार्कटिका ट्रीटी में क्या सिमिलरिटी है देखिए। इन 1983 में इंडिया ने अंटार्कटिका ट्रीटी को ज्वाइन किया। देन आफ्टर इंडिया एक कंसल्टेटिव मेंबर बन गया अंटार्कटिका ट्रीटी के अंदर, और इसी के साथ वो वोट देने लगा और की डिसीजन में पार्टिसिपेट करने लगा अंटार्कटिका ट्रीटी के अंदर। देन आफ्टर 1981 में इंडिया ने साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट करी अंटार्कटिका पे, और 1983 में सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाया दक्षिण गंगोत्री के नाम से, जो कि रिसर्च करी ऑपरेशन में रहा टिल 1990 तक। देन आफ्टर फिर इंडिया ने अपना दूसरा स्टेशन बनाया साइंटिफिक स्टेशन, जिसका नाम था मैत्री। और मैत्री स्टेशन ये 65 लोगों को अकोमोडेट कर सकता था इन समर, और 25 पीपल मेंबर अकोमोडेट कर सकता था विंटर में। देन आफ्टर इंडिया ने तीसरा स्टेशन बनाया, जिसका नाम था भारती, और इसका काम था ओशनोग्राफी और जियोलॉजिकल पर स्टडी करना, और इसी के थ्रू इसरो भी रिमोट सेंसिंग डाटा कलेक्ट करती थी। अब इंडिया सोच रही है कि इस मीटिंग के बाद मैत्री 2 एक और स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि साइंटिफिक रिसर्च करेगा अंटार्कटिका पे। पर इसको बनाने के लिए पहले मीटिंग में मेंबरों से कंसल्ट करना पड़ेगा। जब मेंबर उसको अलाउ कर देंगे कि हाँ आप बना सकते हैं और एक और स्टेशन, देन आफ्टर इंडिया एक और स्टेशन बनाएगी, जिसका नाम होगा मैत्री 2। इंडिया का क्या एजेंडा है कि इस मीटिंग में इंडिया कौन कौन से पॉइंट रखेगी? देखिए, सबसे पहला पॉइंट इंडिया रखेगी कि इसकी गवर्नेंस, जो गवर्नेंस ऑफ द अंटार्कटिका है, उसे पीसफुल गवर्नेंस करना। और दूसरा इसका मेन मोटिव है इंडिया का कि एक वर्किंग ग्रुप बनाना, जो कि रेगुलेट करेगा जो अंटार्कटिका में टूरिज्म प्रमोट हो रहा है उसको रेगुलेट करेगा कौन? वर्किंग ग्रुप ऑफ दिस ट्रीटी। और तीसरा एजेंडा है इंडिया का मैत्री 2 बनाना। मैत्री 2 मैंने बताया कि साइंटिफिक स्टेशन जो तीसरा या चौथा इंडिया का साइंटिफिक स्टेशन बनने वाला है मैत्री 2, उसके लिए मेंबरों से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसी का वोट डलेगा इस मीटिंग में। देन आफ्टर इंडिया को परमिशन मिलेगी टू सेट अप दी अनदर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 इन अंटार्कटिका। इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है और क्यों जरूरी है, वहाँ पर क्यों न्यूक्लियर एक्टिविटी और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंटरफेयर क्यों नहीं हो रहा है, और वो अभी भी पीसफुल जगह क्यों है, ऐसा ट्रीटी में क्या है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया क्या रिसर्च कर रही है इसके ऊपर। तो आप अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा जान गए होंगे। और इसकी वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं कल हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।